लास्ट क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में मैंने थोड़ी सी समरी दी थी, एक बार मैं आपको दोबारा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। विटामिन्स क्या होते हैं, कौन से बायोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। विटामिन्स वो सब्सटेंस हैं जो बॉडी के जैविक कार्यों में तो पार्टिसिपेट करेंगे, यानी फंक्शनल जो बायोलॉजिकल फंक्शन होंगे उनमें तो अपना रोल प्ले करेंगे, बट किसी भी तरह के फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं करेंगे, यानी सेल फॉर्मेशन में या कोशिकाओं के निर्माण के जो काम है उनके अंदर अपना रोल प्ले नहीं करेंगे। बट बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं उनसे रिलेटेड सारे काम वो करने वाले हैं। तो हम बात कर सकते हैं विटामिन्स ऐसे पदार्थ या यौगिक होते हैं जो शरीर में होने वाली विभिन्न और विशिष्ट जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है बेटा, को प्रभावित करते हैं। तो कहना क्या क्या मतलब है, विटामिन्स आर सच substances or compounds which are affected various or specific biological activities इन बॉडी, ये काम करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विटामिन्स जो हैं वो बॉडी फॉर्मेशन में यानी सेल फॉर्मेशन में काम नहीं करेंगे। तो सेल फॉर्मेशन या कोशिका निर्माण से संबंधित कोई भी काम जो होगा वो विटामिन्स नहीं करेंगे। तो ये अपन ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे इस विटामिन्स के बारे में, हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उनकी कमी से होने वाले विभिन्न रोग। क्योंकि देखो इसका अगर फंक्शन देखें, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं यहाँ पर कि जो विटामिन्स हैं, मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है कि विशिष्ट जैविक क्रियाओं या अपन कह सकते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में क्या हो रहे हैं, काम आ रहे हैं। दूसरी बात है विटामिन्स की सूक्ष्म मात्रा ही जैविक क्रियाओं को प्रभावित कर सकती है या प्रभावित करती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप भर भर के खा रहे हैं, कोई ऐसा फूड नहीं कि अपन बहुत सारा ले रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं, नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी होता है कि हमें कुछ स्पेशल फूड्स वगैरह ज़रूर लेने चाहिए, है ना। और जैसे फ्रूट्स ले रहे हो आप या कुछ खाने में इस तरह की बातें ले रहे हो, हरी सब्जियाँ खा रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम बहुत भर भर के ले रहे हैं, बट उनके अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट है जिनकी बहुत कम मात्रा होते हुए भी वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और अगर वो मात्रा बॉडी में कम हो जाए, आप कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस खाना बंद कर दीजिए, आप हरी सब्जी खाना बंद कर दीजिए, आप कोई विशेष फ्रूट खाना बंद कर दीजिए कि हमने 10-20 साल से कुछ खाया ही नहीं, तो सीधी सी बात है वो बॉडी पे इफेक्ट डालने वाला है। तो ना, तो यहाँ पर विटामिन की सूक्ष्म मात्रा यानी माइक्रो क्वांटिटी जो होगी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करेगी, अफेक्टेड करेगी। फिर बात करें विटामिन्स की कमी यानी डेफिशिएंसी से विभिन्न और विशिष्ट रोग, इसको विभिन्न नहीं कह के अपन ये बोलेंगे विशिष्ट यानी स्पेसिफिक डिजीजेस हो सकती हैं। तो आज इन पॉइंट्स के बाद, क्योंकि ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया था, ये दोनों पॉइंट अपने नए हैं आज की क्लास में। एक पॉइंट और जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बट मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा, और वो है टाइप्स ऑफ विटामिन्स। उसके बाद हम चाहेंगे उन टाइप्स ऑफ में विटामिन्स में जितने भी विटामिन्स हैं कि उनके सोर्स क्या है या वो काम क्या करते हैं, और दूसरा अगर उनकी कमी हो जाएगी बॉडी में तो क्या क्या रोग हो सकते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। पहले मैं यह बता देता हूँ कि जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी है उससे क्या होंगे स्पेसिफिक डिजीज, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन्स जो है उसको अगर टाइप्स ऑफ विटामिन्स में डिवाइड करें अपन, क्या करें बेटा,
टाइप्स ऑफ विटामिन्स, इसमें डिवाइड करें। तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ विटामिन में अगर अपन इसको क्लासीफाई करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल में हमने क्या डिस्कस किया था, ए, डी, ई, के, और वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं आगे। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन के प्रकार, विटामिन्स के प्रकार दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो इसे इजी वे में, ठीक है बेटा। पहला हमने पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह याद है आपको, वसा विले विटामिन्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, फैट या लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स। और अगला क्या होता है बताओ, वॉट, जल विले है ना, जल विले विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यही होंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन में हम बात करेंगे विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये वाटर सॉल्युबल में हम डिस्कस करते हैं बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन अपन पढ़ते हैं, जैसे B1, B2, B3, है ना। इसके अलावा B6 और B12, तो 4-5 तरह के बी मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड विटामिन सी, अब इनमें से देखो, इसमें से भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, ए और डी। विटामिन ए एंड डी, vitamins A and D are present in maximum yield in, बताओ, लीवर। महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कंपटीशन में, कि विटामिन ए और डी यकृत में बहुत अधिक मात्रा में होता है। समझ में आ गया? तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बट वो पूछ लेता है इनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा लीवर में किस विटामिन की होगी। दोनों नहीं देगा, इनमें से एक दे देगा, बाकी इधर उधर का वो दे देगा, ठीक है ना। तो एक आपको ये बात ध्यान रखनी है, और एक नोट डाउन करके लिखें, या पहले ये बता दो बी कॉम्प्लेक्स किस किस से अपन बात करते हैं, B1, B2 बताइए, B3 और B6 एंड B12। इन पांचों के बारे में हम देखेंगे कि इन पांचों से जो कमी है उनसे क्या क्या रोग हो सकते हैं, भी डिस्कस करेंगे। विटामिन सी के बारे में आपको अच्छी तरह पता है कि वो सिंगल है। एक और महत्वपूर्ण बात यही बता देता हूँ आपको मैं, नोट डाल के, फैक्ट डाल के, जो भी आप समझें। एक और विटामिन होता है विटामिन एच। क्या होता है बेटा? विटामिन एच। कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बताइए। ना वसा विले और ना ही जल में विले, और ना ही जल में विले। तो नाइदर व्हाट, फैट सॉल्युबल और नॉट इन वाटर सॉल्युबल। तो ना तो ये फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबिलिटी नहीं है इसकी, है ना। इनसॉल्युबल इन फैट एज वेल एज इनसॉल्युबल इन वाटर। बायोटीन बोलते हैं इसका नाम, केमिकल नेम बायोटीन होता है। अभी मैं लिखाने वाला हूँ, कुछ केमिकल नेम भी बता दूंगा आपको, जैसे स्पेशली जो इंपॉर्टेंट है ए, डी, है ना, बी कॉम्प्लेक्स में कुछ के अपन बात करेंगे, सी, तो इनके केमिकल नेम भी आपको पता लग जाएंगे। तो ओवरऑल ये आपको याद करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बोर्ड में ये आ सकता है। इसका मार्क्स है 1 और 2, 1 मार्क में भी पूछ सकता है और 2 मार्क में भी पूछ सकता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। तो आप ये पूरा डिस्कस कर सकते हैं, राइट। चलिए कॉपी करो, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे यहाँ विशेष विटामिन्स के, मैं एक टेबल बना रहा हूँ आपको। वैसे ये बुक में भी है, बट
एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, यहाँ वर्ड हो गया आपका विटामिन, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, बोलो। एक सेकंड, नेक्स्ट नेम ऑफ विटामिन। तो कुछ विटामिन के हम नाम भी बताएंगे आपको, केमिकल नेम है ना, केमिकल नेम ऑफ विटामिन, विटामिन के रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे, सबके नहीं करेंगे बट जो इंपॉर्टेंट है उनके जरूर बताऊंगा। उसके बाद इनका फंक्शंस कार्य, भाई जो हम इतना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं इनको, और बता रहे हैं कि अगर ये नहीं होंगे तो इनकी छोटी सी कमी से भी क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। और फाइनली डिजीज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, अर्थात विटामिन्स के कमी से होने वाले ओके। तो ये टेबल फॉर्म में मैं आपको समझा। तो पहले नंबर पे अपन बात कर लें, फर्स्ट विटामिन ए, और क्या पढ़ेंगे बताओ, बी कॉम्प्लेक्स है बट मैं यहाँ ले रहा हूँ सीधा ही ले रहा हूँ B1। उसके बाद बेटा बताओ B2, फिर थोड़ा सा देखेंगे अपन B3, फिर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम किसके बारे में, B6, वेरी गुड, B6, और एक पढ़ेंगे हम B12। इनको मैं आपके लिए ये कह सकता हूँ कि इनको कंबाइंडली अपन क्या बोल सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही बोला जाता है। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर विटामिन के जो केमिकल नेम है, कैरोटीनॉइड बोलते हैं इसको, किसको, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड। कुछ बुक्स में इसको रेटिनॉल भी दे रखा है। एक्चुअली रेटिनॉल इसलिए बोलते हैं कि विटामिन ए, आपने बचपन में सुना होगा एक कहानी कि अरे यार मुझे शाम को दिखना बंद हो गया, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, तो वो इससे होता है। और रतौंधी का सीधा सा रिलेशन होता है आँखों से, और आँखों में रेटिना से, क्योंकि जो भी दिखेगा वो रेटिना के बेस पे दिखेगा, ये बायो में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना। और तो उसको इस नाम से जानते हैं। कैरोटीनॉइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि विटामिन ए जनरली जिन फ्रूट्स या वेजिटेबल से मिलेगा उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये कैरोटीन। गाजर सुना है, गाजर, वहाँ पर इसलिए ये कहते हैं ना गाजर खाओ खूब सारी आँखों की रोशनी बढ़ेगी, पपीता खाओ, आम खाओ, यानी ये पीले फल खाओ, गाजर खाओ, तो वो सारी कंडीशंस है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड या रेटिनॉल। अब इसका फंक्शन क्या है बॉडी में, बताओ क्या फंक्शन होगा, क्या फंक्शन होगा कैरोटीनॉइड का, यस जल्दी बोलो। फिर उसके बाद अपन और एक दो क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। पहला क्वेश्चन बताइए, देखो सीधी सी बात है, इसकी कमी से हो रही है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये नेत्र दृष्टि से संबंधित काम करेगा। फंक्शन क्या है इसका, रिलेटेड विद आईसाइट्स, ठीक है। और इसकी कमी हो जाएगी तो सीधी सी बात है जो काम ये कर रहा है अगर इसकी कमी हो गई तो उस काम में तो दिक्कत आने वाली है, नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी। मैं देखो इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही रोग हो, बहुत सारे हैं, बट मैं आपको सिर्फ विशेष रोग बताऊंगा, बाकी हम लोग बुक से इसको डिस्कस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि वहाँ जनरली क्वेश्चंस आते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी का संबंध किस विटामिन से, ए बी सी डी ई के, है ना, इस तरह से आते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा मैं आपको बहुत सारे फंक्शन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट जो कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट बातें बता रहा हूँ। पहली बात आ गई। अब अपन चलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। देखो बी कॉम्प्लेक्स के लिए अगर अपन बात करें तो इसके फंक्शंस पांचों के थोड़े थोड़े अलग है बट काफ़ी सिमिलरिटी है। बी कॉम्प्लेक्स में आपने सुना होगा जनरली जैसे बेरी बेरी रोग, है ना, बेरी बेरी रोग हो जाता है ना। क्या होता है बेरी बेरी में, बताओ, पढ़ा होगा ना बायो में, बताओ क्या क्या होता है बेरी बेरी में।
थोड़ा बहुत बताओ, लास्ट में पढ़ा था ना बेरी बेरी, तो क्या होता है? अरे भैया कैसे होगा, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा ये? चलिए कोई बात नहीं, पहले तो इसका नाम बता देते हैं, थायमिन, थायामीन। नेक्स्ट इज राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। तो B1 का नाम हो गया थायमिन, B2 का नाम हो गया राइबोफ्लेविन, ठीक है। B3 को अपन बोल सकते हैं निकोटिनिन, निकोटिक एसिड, क्या बोलते हैं? निकोटिक अम्ल, सॉरी निकोटिक एसिड, ये भी बोलते हैं, ठीक है ना। और आपको एक बात बताता हूँ, B1, B2, B3 ये मेजरली जो विटामिन्स हैं ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम पर वो करते हैं से रिलेटेड फंक्शन को अपना कंप्लीट करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे बताइए? एक है साइनोकोबालमिन, एक सेकेंड, नहीं ये B12 है, B6 में जो आने वाला है वो पिरिडॉक्सिन आएगा, प्रीडॉक्सिन, ठीक है ना, दिस इज प्रीडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन एंड साइनोकोबालमिन, दिस इज B12। कहानी समझ आ गई? इसको थोड़ा सा देख लेना। अब बेसिकली जो थायमिन है उसका काम होता है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। नर्वस सिस्टम तो जानते हो, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है ना, तंत्रिका तंत्र से संबंधित। और इसमें है वो रोग, कौन सा? बेरी डिजीज होता है। क्या होता है बेरी में? जनरली छाले हो गए, त्वचा सूख गई, स्कर्वी में भी होता है वो जो अपन विटामिन सी में पढ़ेंगे, बट जनरली आप माउथ के डिजीज़ देखो आप, या ब्रेन से रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे उनके अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है, ठीक है ना। तो ये विशेष तौर पे अपन कौन सा पढ़ेंगे? बेरी। और जनरली अपन क्या कहते हैं जब भी मुंह में छाले होते हैं, आपने घर में सुना होगा ना, अरे भैया मार्केट जा विटामिन B कॉम्प्लेक्स लिया, होता है। और B कॉम्प्लेक्स का रीज़न यही है, बात समझ आई ना। अच्छा एक और बात करें तो राइबोफ्लेविन क्या करेगा, किस पे काम करेगा? ये शरीर की वृद्धि से रिलेटेड है, शारीरिक वृद्धि, यानी बोल सकते हैं इसको व्हाट, ग्रोथ ऑफ बॉडी, शरीर की वृद्धि से रिलेटेड हो गया। अच्छा ये नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, क्या करेंगे? इसमें एक क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि जो आपका मुंह में छाले और बेरी से संबंधित विटामिन है, एक क्वेश्चन है इसके अंदर, और उसमें यहाँ दिया हुआ है A, B, C और एक हमको दिया है H, तो कौन सा आएगा? B आने वाला है। अब उसने पर्टिकुलरली बोला है कि मुंह में छाले है ना, या मुंह का सूखना, बेरी में क्या हो गया? मुंह का सूखना, तो वो क्या है? तो बेरी तो यहाँ आ गया, बट स्पेशली अगर मुंह में छालों की बात करें तो वो B2 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुंह के छाले होना, दिस वन। तो हम ये जानते हैं कि विटामिन B से मुंह के छाले होते हैं, बेरी रोग होता है जिससे मुंह सूखने लग जाता है, ब्रेन की जो पावर है थोड़ी सी उसके अंदर कमी आने लग जाती है। बट पर्टिकुलरली B, पूरे B में से कौन सा B है जो मुंह में और छाले के लिए उत्तरदायी है? अब अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि निम्न में से कौन सा B, विटामिन B मुंह के छालों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? B2। पर्टिकुलर बेरी जिसको हम सिर्फ पूरे B में डाल देते हैं, पर वास्तव में उस B में से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? B1 के लिए, ठीक है ना। तो ये छोटी बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि मुंह के छाले के लिए कौन सा और हो सकता है जरूरी नहीं वो B1, B2, B3 भी बोले, क्या कह सकता है? राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। तो ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, समझ आ गई बात? अच्छा निकोटिक अम्ल क्या करेगा? उपापचयी क्रियाओं से संबंधित। जानते हो उपापचयी क्रिया क्या होती है? बायो पढ़ी होगी लास्ट ईयर, बिल्कुल पढ़ी होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक व्हाट एक्टिविटीज़, इससे रिलेटेड है। अरे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, ठीक, खाना खा रहे हैं, अब वो डाइजेस्ट भी तो होगा, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होंगी, डाइजेस्ट होगा तो वो बॉडी के अंदर ब्लड में जाके ब्लड के अंदर जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन वहाँ कैसे रिएक्शन करेगी, वापस CO2 बनेगी तो वो कैसे बनेगी, श्वसन क्रिया कैसे होगी, वो सारे जो भी जो रिएक्शंस हैं सब मेटाबॉलिक है, तो उससे रिलेटेड ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा आगे चलें अपन, जैसे तो इसकी कमी से क्या होगा बताओ?
क्या होगा इसकी कमी से? इसमें एक क्वेश्चन आया भी है, बताइए जल्दी। विटामिन B3 की कमी से, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोग दिया है। और विटामिन B3 की कमी से होता है 3D डिजीज़। 3D क्या क्या होता है 3D में? क्या क्या है? डायरिया, डायरिया नाम सुना है? कॉमन दस्त होते हैं जो, है ना, डायरिया। अच्छा, एक होता है आपका डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस, त्वचा टूट रही है अपने आप ही, सूख गई, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। और बताइए, और कौन सा होगा? 3D है, तो एक D तो हो गया डायरिया, एक हो गया डर्मेटाइटिस, और बताइए क्या होगा तीसरा D? तीसरा D होगा आपका इसके अंदर मनोभ्रंश, डरमेंटिया, डरमेंशिया, सॉरी, मनोभ्रंश। मनोभ्रंश जानते हो क्या होता है? मानसिक रूप से आप हमेशा कंफ्यूज, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें करना क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा है, क्योंकि ध्यान नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो ये सब 3D से मिल रहे हैं, इसलिए इसको टोटल क्या बोला जाता है? 3D। ठीक है ना, ये आप अच्छे से याद करें। चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको विटामिन B6 और B12 के काम भी बता देता हूँ आगे, कि B6 क्या कर रहा है और B12 क्या कर रहा है। एक क्वेश्चन लिखे पहले, फिर आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन फर्स्ट, व्यक्ति की त्वचा के सूखने से संबंधित जिम्मेदार विटामिन होगा। विटामिन which is responsible for skin disease और dermatitis of any human being। ऑप्शन दिए आपको, विटामिन A, विटामिन B1, ऑप्शन सेकंड हो गया, ऑप्शन थर्ड हो गया आपका विटामिन, बताओ, C, ऑप्शन 4 हो गया विटामिन B3। ये आपका क्वेश्चन, करें सॉल्व करें इसे, बाकी नोट करें और इसको सॉल्व करें जल्दी। है बेटा, त्वचा शोध बोलते हैं इसको, डर्मेटाइटिस। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे अपन फटाफट आगे की बात कर लेते हैं। एक आ रहा है पायरोडॉक्सिन, इसकी मैं सीधी कमी बता रहा हूँ, बाकी रिलेशन तो इससे ही होगा। और साइनोकोबालामिन, इसका भी रिलेशन इन्हीं से होगा, नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिक। बस आप इसके वो देख लीजिए। पायरोडॉक्सिन जो होता है, इसकी वजह से हमारे पास एनीमिया, सुना है आपने? क्या होता है एनीमिया रोग? एनीमिया होता है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। एनीमिया होता है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। बट ये माइक्रोलाइटिक या माइक्रोटाइटिक एनीमिया होता है। सर ये कैसा होता है? माइक्रोटाइटिक एनीमिया क्या होता है? माइक्रोटाइटिक एनीमिया होता है जिसके अंदर ब्लड की कमी होगी, बट वो बहुत बड़े लेवल पर नहीं होगा, बट ब्लड की कमी हो जाएगी। कभी देखा है, देख रहे हैं अपन किसी बंदे को कि यार वो वैसे दिखने में तो बिल्कुल एकदम पिंकिश लग रहा है, बट जब उसकी जीभ चेक की गई तो वो येलो दिख रही है, तो वह थोड़ा बहुत इसके अंदर एनीमिया ने ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है ना। और सेम यहाँ पर अगर आ जाए अपन साइनोकोबालामिन, तो वो क्या करेगा, इसमें कभी कभी लगता है आपको यार मन नहीं कर रहा खाने का, इच्छा नहीं हो रही, जबकि आपने कुछ खाया नहीं फिर भी मन नहीं कर रहा, पूरा दिन निकल गया, अगला दिन निकल गया, थोड़ा बहुत खाते हैं बाकी इच्छा नहीं हो रही। वो किसकी वजह से हो रही है? भूख में कमी, B12 की वजह से। तो ये टोटल हमने यहाँ बात कर ली है विटामिन A और B कॉम्प्लेक्स की। इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, A तो कॉमनली है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। B कॉम्प्लेक्स में हमने विटामिन B3, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, बिकॉज इसका जो ये डिजीज है ना 3D, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि 3D पर टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन 3D। तो 3D इज डायरिया विच इज कॉमनली अपन क्या बोलते हैं, दस्त। उसके बाद डर्मेटाइटिस, जिसको मैंने हिंदी में बताया त्वचा शोध, और यहाँ लिखा भी है त्वचा का सूखना, त्वचा संबंधित रोग, त्वचा शोध। ठीक है बेटा।
ये हमने बात की। उसके बाद डरमेंशिया, मनोभ्रंश, जो मस्तिष्क से रिलेटेड काम होने वाला है, तो ये हमने कंप्लीट इसको डिस्कस कर लिया है विटामिन ए से लेकर। अब हम सी, डी, ई और के को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना, इसे कॉपी कर लो।